हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द वेरियस प्लेटफॉर्म्स व्हिच आर यूज्ड इन रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग में कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जिसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए, हमने जब बात की रिमोट सेंसिंग की, तो रिमोट सेंसिंग हमें क्या दे रहा है? हमको ऐसी जगह का डेटा दे रहा है, ऐसे रिमोट प्लेस का डेटा दे रहा है जहाँ पे हम फिजिकली जाकर डेटा कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, या फिर डेटा इतना ज्यादा था कि उसको अगर हम फिजिकली जाके कैलकुलेट करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम रिमोट सेंसिंग की तरफ जाते हैं। अब जब रिमोट सेंसिंग की तरफ गए तो हमने किस किस चीजों की बात कर ली थी? सोर्स क्या होता है, एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन कैसे होता है, फिर वो टारगेट से कैसे इंटरेक्ट करता है, फिर वो वापस से रिफ्लेक्ट कैसे होता है, और फिर जाके सेंसर में वो कैसे कैप्चर होता है और हमको ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन पर किस तरीके से मिलता है। तो ये तो हमने देख लिया कि रिमोट सेंसिंग किस तरीके से काम करता है। अब रिमोट सेंसिंग में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है उसका सेंसर। वो सेंसर सेंसर का काम क्या है? आपकी जो रिफ्लेक्टेड वेव्स आ रही हैं उनको क्या करना? कैप्चर करना और उसको इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये जो सेंसर्स हैं, या तो हो सकता है कि कहीं एक स्टेशनरी पॉइंट पर लगे हों, या तो हो सकता है कहीं पे मूव कर रहे हो। अब ये सेंसर्स कहाँ कहाँ पर लगे रहेंगे? ये लगे कहाँ रहते हैं? किसी प्लेटफॉर्म पे लगे रहते हैं। ठीक है, मतलब एक प्लेटफॉर्म रहेगा, वहां पर क्या होंगे? ये माउंटेड रहेंगे। तो अब हम देखेंगे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सैटेलाइट्स को। सैटेलाइट्स क्या है? सैटेलाइट्स में सेंसर लगे होते हैं। तो सैटेलाइट्स भी जो है वो कितने टाइप की होती हैं? सैटेलाइट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सैटेलाइट हो सकती है कि वो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट हो। ऑर्बिटिंग सैटेलाइट मतलब कि ऐसी सैटेलाइट जो कंटिन्यूअसली क्या उसके ऑर्बिट में घूम रही है। और ये जो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स होंगे उसमें क्या लगे होंगे? सेंसर्स लगे होंगे। ठीक है, तो एक प्लेटफॉर्म हो सकता है ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। ठीक है, दूसरा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कैसी होती हैं? वो अर्थ के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहती है। मतलब जैसे अर्थ मूव कर रही है वैसे वो भी मूव कर रही है, लेकिन अगर हम रेफरेंस में देखें, ठीक है, जैसे अभी हम खड़े हैं, हम भी जियो स्टेशनरी खड़े हुए हैं। कैसे जियो स्टेशनरी? क्योंकि जब मैं खड़ी हुई हूँ अर्थ तो कंटिन्यूअसली घूम रही है, तो इसका मतलब मैं भी तो घूम रही हूँ। बट अर्थ के रिस्पेक्ट में मैं क्या हूँ? यहाँ पे अभी खड़ी हुई हूँ। हाँ, मैं आपको मूव करती हुई दिखाई दे रही हूँ क्या किसी डायरेक्शन में? नहीं, मैं आपको एक ही पोजीशन पे खड़ी दिखाई दे रही हूँ। बट सिंस अर्थ इज रोटेटिंग तो हम भी रोटेट कर रहे हैं। वैसे ही जो कुछ सैटेलाइट्स होती हैं वो अर्थ के साथ साथ बिल्कुल उसके सिंक्रोनस घूमती हैं। ठीक है, वो सैटेलाइट जो साथ में घूम रही हैं तो वो क्या रहेंगी? इसके लिए वो जो सैटेलाइट रहेगी वो अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या रहेगी? स्टेशनरी रहेगी। तो हम उसको क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जनरली क्यों यूज होती है? वेदर मॉनिटरिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। क्योंकि मान लीजिए अगर वो जो आपकी सैटेलाइट है वो जियो स्टेशनरी ना होकर ऑर्बिट सैटेलाइट है, मतलब हम यहाँ खड़े हैं और सैटेलाइट मान लीजिए ऊपर थी, अब वो सैटेलाइट घूम के उधर चली गई है, वो कंटिन्यूअसली घूम रही है, तो हमें जो सिग्नल मिलने वाला था वो सिग्नल क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए कभी कभी आपने सुना होगा जब सिग्नल ब्रेक होते हैं या बारिश वगैरह आती है तो आपको टीवी में एकदम से क्या हो जाता है? लो सिग्नल दिखाने लगता है, टीवी में सिग्नल्स नहीं आते। तो वो एक्चुअल में होता क्या है? आपकी जो अर्थ है और अर्थ के ऊपर जो आपकी सैटेलाइट जो घूम रही है, वो सैटेलाइट जो है वो थोड़ा सा उसका जो दोनों के बीच में जो वो है हाइट, आप बोल सकते हो कि सेम पोजीशन जो है वो पोजीशन क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब अगर पोजीशन डिस्टर्ब हुई तो क्या हो जाएगा? आपको जो सिग्नल मिलने वाले थे वो सिग्नल अब आपको नहीं मिलेंगे, या उसको फाइंड आउट करने में आपको डिफिकल्टी होगी। इसी का एक एग्जांपल है, जब आप बचपन में जब आप छोटे थे तो आपको जब टीवी में सिग्नल नहीं मिलता था तो आप क्या करते थे? बहुत पहले की बात कर रही हूँ, जब एंटीनाज होते थे, एंटीना होते थे और DD1 चलता था, तो वो एंटीना को क्या करते थे? थोड़ा सा रोटेट करते थे इधर उधर, और जब रोटेट करते थे तो क्या होता था? हमें सिग्नल मिल जाता था और टीवी में चैनल चलने लगता था। तो वो क्यों होता था? कि कभी कभी क्या है कि थोड़ा सा पोजीशन का डिफरेंस आ जाता है, तो इसी कारण क्या होते हैं? हमारे कम्युनिकेशन ब्रेक होती है, या कभी कभी हमको आवाज सही से नहीं आती। तो ये जो सिग्नल मिल रहे हैं वो किसकी हेल्प से मिल रहे हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हेल्प से मिल रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म क्या क्या हो सकता है? ऑर्बिटिंग सैटेलाइट प्लेटफॉर्म हो सकता है जो कंटिन्यूअसली अर्थ के रिस्पेक्ट में घूम रहा है। ठीक है, अर्थ अलग घूम रही है और वो सैटेलाइट अलग घूम रही है। इसके अलावा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो सकती है जो कि अर्थ भी घूम रही है, सैटेलाइट भी घूम रही है, बट दोनों साथ साथ में एक ही स्पीड में घूम रहे हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है? थर्ड है हमारा एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट की हमने इतनी सारी बात की कि जनरली हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं अगर सैटेलाइट से कलेक्ट नहीं कर रहे हैं और बहुत बड़ा एरिया लेना है तो सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास? एयरक्राफ्ट।
अब एयरक्राफ्ट में भी दो टाइप के प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। एक हो सकता है मैन्ड प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें क्या है, जिसमें से हम एरियल डेटा तो कैलकुलेट कर रहे हैं और उससे हमें हाई रेजोल्यूशन डेटा भी मिल रहा है, बट ये ऐसा एरोप्लेन है जिसके बारे में गवर्नमेंट को जानकारी है या कि वो गवर्नमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। मतलब जब बड़े बड़े सर्वे होंगे या बड़े बड़े हमको कुछ एरियाज कैप्चर करने हैं तो हम उसको बोल देंगे मैन्ड एयरक्राफ्ट। वहीं पे कुछ कुछ होते हैं अननेम्ड एरियल व्हीकल्स, मतलब कुछ कुछ ऐसे भी एरियल व्हीकल्स होंगे जो कि सेम क्या कर रहे हैं, सेम आपकी रिमोट सेंसिंग कर रहे हैं, बट सिंस उनको बहुत थोड़ी सी रिमोट सेंसिंग करनी है, उसको स्मॉल एरिया कैप्चर करना है, तो उन्होंने कहीं पे अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया, तो उसको हम बोल देंगे अननेम्ड एरियल व्हीकल्स, यूएवीज, ठीक है। या फिर ड्रोन्स, जैसे आपने देखा है शादियों में आजकल किसका यूज होता है, बहुत ज्यादा ड्रोन्स का यूज होता है। तो ये ड्रोन्स क्या कर रहे हैं, एक तरीके से रिमोट सेंसिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम अननोन्ड एरियल व्हीकल बोल सकते हैं, मतलब ऐसे एरियल व्हीकल्स जो कि कैसे थोड़ी सी देर के लिए यूज होते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ रहेंगे जो कंटिन्यूसली सिर्फ उनका काम ही है, ये कुछ कुछ एयरक्राफ्ट होंगे जिनका काम ही क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिमोट सेंसिंग करना, तो उनको हम बोल देंगे नेम्ड व्हीकल्स। और वहीं पे ये कैसे हो जाएंगे, अननेम्ड व्हीकल्स, ठीक है। जो हो सकता है कि इनको कुछ पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल फील्ड को फाइंड आउट करना हो, या फिर किसी पर्टिकुलर कुछ ऑब्जेक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, एक और प्लेटफॉर्म है, उसका नाम क्या है, हेलीकॉप्टर्स। हेलीकॉप्टर से भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, हमको बहुत बड़े एरिया का डेटा ही मिलेगा, लेकिन हम हेलीकॉप्टर्स का तब यूज करते हैं जबकि हमको लो एल्टीट्यूड सर्वे करना हो, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट रहता है वो काफी ज्यादा हाइट पर उड़ता है, ठीक है। तो अगर हमको बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड सर्वे नहीं करना, हमारा जो सेंसर है उसका रिजोल्यूशन कैसा है, थोड़ा लो रिजोल्यूशन है। अगर सेंसर का रिजोल्यूशन लो है, लो स्पेशल रिजोल्यूशन है या लो रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन है, और अगर आप उसको बहुत ज्यादा हाइट पर एयरक्राफ्ट को लेके जाओगे, तो आपको जो इमेज मिलने वाली थी वो आपको इमेज जो है उसका रिजोल्यूशन बहुत लो हो जाएगा, आपको इमेज में फीचर्स समझ में नहीं आएंगे। तो ऐसे टाइम पे जैसे कि आपका सेंसर का रिजोल्यूशन कम है, तो आप क्या करोगे, एयरक्राफ्ट का यूज ना करके हेलीकॉप्टर्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो वो जो हेलीकॉप्टर्स रहेंगे वो क्या करेंगे, आपको अच्छे से जानकारी दे देंगे। ऑल्दो अब आजकल हेलीकॉप्टर्स का यूज ज्यादा नहीं होता है, जनरली किसका यूज होता है, हेलीकॉप्टर्स का ही यूज होता है। नेक्स्ट हमारा प्लेटफॉर्म है बलून्स। बलून्स, फ्री फ्लाइंग बलून्स का भी क्या होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है टू कैप्चर स्मॉल डेटा। मतलब अगर हमको पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म में कोई डेटा चाहिए या बहुत स्मॉल डेटा चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट का यूज ना करके या फिर हेलीकॉप्टर्स का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, बलून्स का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट बलून्स का जो यूज करेंगे हम, वो कुछ लोकलाइज स्टडीज के हेल्प से ही यूज करेंगे और कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब हमने किसकी बात की थी, अब हमने जब हम एयर में रिमोट सेंसिंग कर रहे थे उनकी बात की थी कि तब हमारे पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म अवेलेबल रहेंगे, जैसे कि बलून्स है, हेलीकॉप्टर्स है, एरोप्लेन्स है, ये सब किसकी बात की हमने जब हम एयर में बात कर रहे थे। जब हम स्पेस में बात कर रहे थे तो हमने सैटेलाइट्स की बात की। अब हम बात करेंगे ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स की, ठीक है। तो ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स कौन से होंगे, ग्राउंड बेस्ड में सबसे पहले हम बात करते हैं फील्ड बेस्ड प्लेटफॉर्म की। फील्ड बेस्ड प्लेटफॉर्म मतलब कि ऐसे प्लेटफॉर्म जो कि पर्टिकुलर किसी फील्ड पर हमने लगाए हैं। जैसे मान लीजिए हमको कोई पर्टिकुलर ग्राउंड है उसका डेटा कलेक्ट करना है, या फिर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया है, कोई एग्रीकल्चरल फील्ड है, हमको उसका डेटा कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, फील्ड पर उस सेंसर को लगा देंगे। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार हो सकती है, स्पेक्ट्रोमीटर हो सकता है, और साथ में थर्मल कैमरा या थर्मल स्कैनर्स भी हो सकते हैं। जनरली हम थर्मल कैमरा यूज करेंगे, स्कैनर्स हम कहाँ यूज करेंगे, एयरक्राफ्ट में यूज करेंगे। इसके अलावा कैसा प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई मोबाइल प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। अगर मैं ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म की बात कर रही हूँ, और ग्राउंड बेस्ड मोबाइल प्लेटफॉर्म, मूविंग प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है, हो सकता है मैंने जो सेंसर लगाया है वो किसी गाड़ी पे लगाया हो, ठीक है, कोई कोई कार में लगाया हो या कोई ट्रक में लगाया हो। इस तरीके से मैं भी क्या कर सकती हूँ, किसी, जैसे मान लीजिए मुझे किसी रोड का सर्वे करना है, या मुझे कुछ पर्टिकुलर सीन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मुझे देखना है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें अवेलेबल है, तो यहाँ की जो मुझे देखना है, मैं उसके लिए क्या करूंगी, एक गाड़ी पे सेंसर लगाऊंगी, और वो जो गाड़ी कंटिन्यूसली मूव करेगी तो मुझे क्या मिल जाएगी, सारी इमेजेस मिल जाएंगी, और उसकी हेल्प से मैं क्या कर सकती हूँ, उस एरिया का सर्वे कर सकती हूँ, या जो मुझे रिक्वायर्ड डेटा है वो डेटा मुझे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं स्पेस की बात करूं, तो स्पेस में भी सर्वेइंग होती है, स्पेस में भी रिमोट सेंसिंग होती है। स्पेस में जब हम रिमोट सेंसिंग करते हैं तो किसकी हेल्प से करते हैं, या तो स्पेस शटल्स की हेल्प से या फिर स्पेस
स्टेशन, मतलब जो हमारे प्लेटफॉर्म रहेंगे वो क्या रहेंगे, स्पेस शटल्स भी हो सकता है और स्पेस स्टेशंस भी होता है। जनरली जो स्पेस शटल्स हैं, स्पेस शटल्स मतलब कि जो आपके स्पेस में जो घूम रहा है अभी, है ना, जिसके अंदर कुछ बैठे लोग बैठे हुए हैं ना, तो उसको हम स्पेस शटल्स बोलते हैं। तो स्पेस शटल्स जो हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, कभी कभी उसकी हेल्प से भी हम रिमोट सेंसिंग करते हैं, मतलब उसको भी प्लेटफॉर्म बनाते हैं। उसके बाहर हम कैमरा लगा सकते हैं, जिसकी बात हमने की थी, LFC। ठीक है, तो हम LFC की हेल्प से कर सकते हैं स्पेस शटल्स में कैमरा लगा के। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, स्पेस स्टेशंस, जैसे कि अपने यहाँ पे जैसे ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन होता है, वैसे ही स्पेस में भी स्पेस स्टेशन होता है। तो उस स्पेस स्टेशन में भी हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जो स्पेस स्टेशन है उसका नाम क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। वहां से क्या होता है, वो वहां पे भी वो क्या करता है, वो रिमोट कुछ कुछ रिमोट सेंसर्स को क्या करता है, होस्ट करता है, और अर्थ ऑब्जर्वेशन की स्टडी के लिए वो जो स्पेस स्टेशन है वो काम आता है। इसके अलावा और क्या प्लेटफॉर्म हो सकता है, इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म है सब ऑर्बिटल रॉकेट्स। कभी कभी हम रॉकेट्स की हेल्प से भी, रॉकेट्स को प्लेटफॉर्म बना के भी रिमोट सेंसिंग करते हैं। अगर आपको कभी हाई एल्टीट्यूड वैल्यू चाहिए और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चाहिए, मतलब आपको बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत हाई एल्टीट्यूड की अगर वैल्यू चाहिए, तो आप सब ऑर्बिटल रॉकेट्स का भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन। सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन मतलब कि एक सैटेलाइट का एक नेटवर्क होगा, और वो जो पूरा नेटवर्क है, वो पूरे नेटवर्क की हेल्प से हम क्या करेंगे, रिमोट सेंसिंग करेंगे। मतलब वो पूरा जो नेटवर्क रहेगा वो काम करेगा एज अ प्लेटफॉर्म फॉर रिमोट सेंसिंग। इसके अलावा और नेक्स्ट हमारे पास क्या है प्लेटफॉर्म, इसके नेक्स्ट है हमारे पास अंडर वाटर व्हीकल्स। जैसे अभी हमने बात की थी सोनार के बारे में, तो जब सोनार है या फिर लिडार है, तो जो सोनार है वो कहाँ पे स्टडी कर रहा था, अंडर वाटर की स्टडी कर रहा है। और जब हम अंडर वाटर की रिमोट सेंसिंग करते हैं, तो ऐसे टाइम पे हमें कैसा व्हीकल चाहिए, अंडर वाटर व्हीकल चाहिए। ठीक है, तो ये जो अंडर वाटर व्हीकल है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, ROVs। तो इसमें हम या तो ROVs यूज कर सकते हैं, या तो हम इसमें ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स, AUVs भी यूज कर सकते हैं, जो कि अंडर वाटर स्टडीज करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो कौन सा प्लेटफॉर्म है, हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म। हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ज्यादा हाइट पे आपकी चीजों को मेजर करेंगे। मतलब क्या है, बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे जाके क्या करेंगे, ये रिमोट सेंसिंग करेंगे। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, हाई एल्टीट्यूड बलून हो सकता है, एयरशिप्स हो सकती हैं, और हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स हो सकते हैं, जिनका यूज हम करेंगे। हो सकता है हमें कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशन जानना हो, या फिर हमें कोई इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग करना हो। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स थे, जिसमें हमने सबसे पहले क्या देखा कि स्पेस में अगर हम बात करें तो डिफरेंट सैटेलाइट्स रहेंगी, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स है और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है। फिर उसके बाद अगर हम एयर में जाएं, तो एयर में कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है, हेलीकॉप्टर्स है, एरोप्लेन्स है, बलून्स है। इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। इसके साथ में अगर अंडर वाटर जाना है, तो हम अंडर वाटर व्हीकल्स का यूज करेंगे, ROVs का और AUVs का। तो ये डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमने क्या किया है, यूज किया है फॉर आवर रिमोट सेंसिंग एंड फॉर आवर रिमोट सेंसर्स। थैंक यू।